राम राम जी। सर है ना। तो दीदी मैं आपको ना 12 बजे के बाद की मतलब भूत प्रेत की जो शक्तियाँ होती हैं बहुत ही बलशाली होती हैं। तो उनका टाइम 12 बजे में इतनी ताकतवर हो जाती हैं चीज़ें कि बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर कहीं हम रिश्तेदारी में जाएं तो 12 बजे के बाद थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करो कि ना जाओ। तो मतलब काफ़ी पुरानी बातें हैं ये कि मतलब मेरी माँ ने बताई थी ये चीज़ें। तो एक समय ये हुआ था कि एक इंसान जा रहा था अपनी बहन के पास। तो उस टाइम पे साधन सूधन बहुत कम चला करते थे। तो मतलब वो लेट हो गया अपनी बहन के पास आते आते। तो अब बच गए उसे, कहीं पैदल चला, कहीं साधन मिला, कहीं लेट मिला, कहीं कुछ मतलब काफ़ी दिक्कतें आई। तो वो अपनी बहन के जब गांव के पास पहुंचा तो उस टाइम बच गए 12। पहुंचते पहुंचते साधन कहीं मिला, कहीं बैठा है, कहीं खड़ा है, कहीं कुछ, बहुत लेट लपेट हो गया वो। तो उसके बहन के घर जाने से पहले उसके घर जाने से एक जंगल मिलता था और जंगल पार करके पैदल जाना था, जंगल पार करके। तो जब जंगल पार उसके बाद उसका घर मिलता था लड़की का, काफी दूर पैदल चल के फिर घर था। पहले टाइम में तो यही होता था कि भाई जंगल जुंगल बहुत ज्यादा होते थे। तो वो जाने लग गया जब तो क्या हुआ दीदी कि उसे पैदल निकला और फिर उसे ऐसे लगा कि उसके साथ साथ कोई चल रहा है। तो थोड़ा सा वो कहीं कहीं रुका, कहीं चला, कहीं कुछ कहीं कुछ। फिर चलते चलते उसे ऐसे लगा कि जैसे कोई आवाज़ दे रहा है पीछे से कि मेरे को बीड़ी पिया दे, बीड़ी पिया दे। ये भूत प्रेत चीज़ें होती हैं तो बीड़ी हुक्का ये चीज़ ज़्यादा मांगती हैं। तो उसने पलट के देखा तो कुछ नहीं मिला। फिर आगे चला वो। फिर उसने कहा कि भी भाई बीड़ी बीड़ी तो पिया दे मैंने। तो वो समझ गया कि मेरे पीछे कोई आत्मा है। क्योंकि पहले की चीज लोग समझदार भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। पहले इनको समझाते भी थे, हाँ बाहर समझाते भी निकलने थे से पहले और ऐसे निकलो। उनको ज्ञान हुआ करता था पहले वाले लोगों को। बुजुर्गों को ज्ञान था। हाँ तो क्या किया कि अगले ने पलट के नहीं देखा, आगे आगे चलता रहा वो। तो वो आत्मा समझ गई कि ये मुझे देख नहीं रहा और मुझे अब कुछ ना कुछ छल करना पड़ेगा तभी ये मेरे हाथ आएगा। तो उसने क्या किया उस आत्मा ने कि आगे पीपल का पेड़ था, तो वहां बच्चे के रूप में लिट के और रोने लग गया। छोटा सा बच्चा मतलब 5-6 महीने का। तो जब वो इंसान आगे आ रहा था यात्री, तो उसने देखा कि बच्चा एक रो रहा है 5-6 महीने का। तो उसने बेचारे पहले यहाँ वहां देखा कि कोई है नहीं है, मतलब उसे कोई दिखा ही नहीं कि यार रात 12 बज रहे हैं, यहाँ कौन बच्चा फेंक जाएगा। फिर सोचा यार लगता है कोई फेंक गया है या कुछ रह गया, भगवान जाने कैसे वो बच्चा रह गया। बेचारे ने उसने वो बच्चा उठा लिया। बच्चा जब उठा लिया तो छाती के लगा लिया, अपने मोढे ला लेके चलो जा रहा हूँ अपनी बहन के पास, ले जाऊंगा बताऊंगा सारी बात, ये बात है बहन। तो उसने ले लिया। जैसे वो थोड़ा चला तो वो बच्चा यहाँ से आ गया। और थोड़ा चला मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो बच्चा यहाँ से आ गया। वो बच्चा मतलब थोड़ी थोड़ी देर में बढ़ता गया। जब उसकी नजर बढ़ी कि यार ये तो वजन बहुत ज्यादा होते जा रहा है बच्चे का, मैं क्या करूं। जब देखा नीचे तो उसके पैर नीचे लगने लग गए उस बच्चे के। तो उसने फेंक के मारा, उस इंसान ने उस बच्चे को फेंक दिया कि ये तो कोई और चीज है, उसके तुरंत मन में आ गई। फिर उन्हें फेंक दिया। तो वो आत्मा हंस के बोली कि तू बच गया, आज बच गया। कवे मेरे पैर लग जाते ना तो तुझे अभी मतलब जिंदा धरती में गाड़ देता, मैं ले जाता तुझे अपने साथ ही। तो वो कुछ नहीं बोला, बस उसका दिमाग ही नहीं काम करने लगा। इतना डर गया वो बंदा कि उसे ये हो गया मैं क्या करूं क्या ना करूं। बस उसे एक ही चीज समझ में आई, परमात्मा का नाम। उसने परमात्मा का नाम लेना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। भी हर चीज संकटों से तो देखो हनुमान जी ही हैं। बजरंगबली का नाम तो इस। बजरंगबली जी ही बचाते हैं मतलब इन चीजों में, कि वही साथ देते हैं, उन्हीं से थोड़ा सा भूत प्रेतों को डर लगता है। तो ये हुआ कि अगर हमें इन चीजों से बचना है तो भगवान जी का नाम, हनुमान जी का जरूर लो। और जंगल से निकलना कोई आसान बात नहीं थी, उस इतने मतलब भयंकर काले जंगल से निकलना। तो आगे चल के जैसे हनुमान जी का नाम लिया तो थोड़ा बचा वो। किसी तरह उसका सांस आया कि रास्ता मेरी बहन का घर आने वाला, जल्दी जल्दी चल गए, भागा वो। उसके लिए तो जीवन मौत एक हो चुका था। जीवन मौत एक हो चुका था उसको, मतलब वो परमात्मा का कोटि कोटि आभारी हो चुका था कि परमात्मा आपने हाँ, हमें बचा अगर वो लिया, आज मुझे भगवान का बचा नाम लिया। ना लेता तो शायद नहीं बचता नहीं था। बचता वो। तो कहने का मतलब ये है कि परमात्मा से जुड़े रहोगे तो इन चीजों से लड़ सकते हो तुम। हाँ,
ये चीजें हैं, जगत में है, लेकिन इनका मुकाबला कैसे करना है आम आदमी की बस की बात नहीं है। नहीं है ये आम आदमी के बस का। हाँ, ये तो आपको भी पता है, देखो आप भी इन चीजों हर में आदमी, कोई जानते उलझ हो। जाता है इन चीजों में, कोई निकल जाता है, हर एक की बस की बात नहीं है इनसे निकलना। हम्म। तो वही बात है, भगवान भगवान क्या नहीं कर सकते। क्या भगवान तो इन चीजों से बचाएंगे ही हमें, क्यों हम अज्ञानी, हमें नहीं इतना पता कि हम कैसे क्या करेंगे। फिर वो गया जब अपने घर तो अपनी बहन से बताया, बहन आज तो मैं मर गया होता। तो कहे क्या हुआ भैया, कहो ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घटी और आज मैं बहन आ तो गया हूँ तेरे, बस परमात्मा की वजह से आ गया हूँ, नहीं तो मैं तो आज मर गया था। हाँ, तो